माना कि मुश्किल है सफर पर सुनो मुसाफिर हो, कहीं अगर तू रुका तो मंजिल आएगी ना फिर। कोई भी सपना साकार करने के लिए सबसे जरूरी है सही कोच का होना। चुनिए द पॉलीटेक्निक क्लासेस को और करें अपने SBTE सेमेस्टर एग्जाम्स का सपना साकार। पॉलिटेक्निक क्लासेस सिर्फ इलेक्ट्रॉनिक्स इंजीनियरिंग के लिए है। इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन, आप लोगों ने नाम सुना होगा, क्लासेस स्पेशल फॉर इलेक्ट्रॉनिक्स इंजीनियरिंग के लिए वर्क करती है। तो आप सभी स्टूडेंट का जो अभी थर्ड सेमेस्टर में आए हैं, न्यू आपका सिलेबस है और इस सेमेस्टर में आप लोगों को एक न्यू एहसास होने वाला है, नया एहसास होने वाला है। क्या? क्योंकि इस सेमेस्टर में आपको जो आपके 5 पेपर हैं वो पांचों पेपर क्या है? इलेक्ट्रॉनिक्स इंजीनियरिंग से रिलेटेड है। कहने का मतलब आपके ब्रांच से रिलेटेड है। और ब्रांच पेपर जब से आप पॉलिटेक्निक में एडमिशन करवाते हैं, पढ़ने वाला दौर, तो इस दौर को हम लोग अच्छे तरीके से पढ़ेंगे। तो अच्छे तरीके से आप लोग को पढ़ने के लिए ही द पॉलिटेक्निक क्लासेस आपके लिए एक बेहतर एजुकेशन और बेहतर माध्यम से आपके साथ जुड़ रही है। कहने का मतलब ऑफलाइन के साथ साथ ऑनलाइन माध्यम से भी आपके साथ जुड़ रही है। जैसे कि आप लोग देख रहे हैं यहां पे डाउनलोड ऐप द पॉलिटेक्निक क्लासेस। आप लोग को जो भी दिक्कत है, जो भी प्रॉब्लम है इस ऐप को डाउनलोड करने में, सर कैसे जुड़ेंगे आपके साथ, तो इसके लिए आपके लिए एक नंबर दिया हुआ है 9204047883। इस पे आप कॉल कर सकते हैं और सारे कंफ्यूजन का सॉल्यूशन पा सकते हैं। तो चलिए इस नए जर्नी में देखिए, बहुत सारे स्टूडेंट जैसे इलेक्ट्रॉनिक्स इंजीनियरिंग जैसे आप एडमिशन करवाते हो, आपको बोलते लगते हैं, आपको सुनने को मिलता होगा कि बाबू कौन सा ब्रांच ले लिया, इलेक्ट्रॉनिक्स इंजीनियरिंग ले लिया, ये तो अच्छा है ही नहीं, ये तो कैसा ब्रांच ले लिया, इसमें जॉब नहीं लगती। तो मैं आप लोगों की मनोवृत्ति को समझता हूं, आपको जितना ये कष्ट लगता है उस बातों को समझता हूं। तो आप लोग को मैं बता दूं, क्लियर कट कर दूं, इलेक्ट्रॉनिक्स इंजीनियरिंग में भी जॉब्स आते हैं और रेगुलर आते हैं। जैसा कि मैं कुछ यहां पे लिख रहा हूं, ये इसको ध्यान दीजिएगा, क्योंकि बाबू पढ़ने से पहले हमें यह जानना जरूरी होता है कि हम पढ़ाई क्यों कर रहे हैं। और जब आपके माइंड में यह सेटअप हो जाएगा तो आपको पढ़ने में मन भी लगने लगेगा। तो क्यों हम पढ़ रहे हैं? सर हम इलेक्ट्रॉनिक्स इंजीनियरिंग करके कहां पे जाएंगे, सर हमारी जॉब कहां पे लगेगी? तो मैं आप लोग को बता दूं, सबसे पहले कुछ लिख रहा हूं, इसरो, इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन, आप लोगों ने नाम सुना होगा, DRDO ये डिफेंस रिसर्च एंड डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन। उसके बाद IGCAR, इंदिरा गांधी एटॉमिक रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन। उसके बाद क्या है? NTRO। उसके बाद क्या है? तो NMRC, नोएडा मेट्रो। फिर उसके बाद क्या है? DMRC, दिल्ली मेट्रो रेल कॉर्पोरेशन। ये सारे बहुत सारे ऐसे टेक्निक्स हैं, जैसे NTPC, नेशनल थर्मल पावर, NTPC थर्मल कॉर्पोरेशन। यहां पे भी आपका इन सारे में बहुत तरह तरह के वैकेंसीज आपके आते रहते हैं। टेक्निकल असिस्टेंट, साइंटिफिक असिस्टेंट, इन सारी की वैकेंसी आपके पास आते रहती है और रेगुलर फॉर्म में आते रहती है। तो दोस्तों यहां पे जो क्वेश्चंस पूछे जाते हैं वो आपके टेक्निकल पार्ट से पूछे जाते हैं। जैसा कि आप लोग इस सेमेस्टर में अभी पढ़िएगा प्रिंसिपल ऑफ इलेक्ट्रॉनिक्स कम्युनिकेशन। आप लोगों ने देखा होगा इलेक्ट्रॉनिक्स मेजरमेंट पढ़ना है, आप लोग को इलेक्ट्रॉनिक्स डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक्स पढ़ना है, इलेक्ट्रिक सर्किट पढ़ना है। तो ये सारा जो सब्जेक्ट है, ये सारे सब्जेक्ट से ही इन सारे में जो आपके कॉम्पिटिटिव एग्जाम होंगे, जहां पे आपकी जॉब के लिए हो गई, वहां पे इन्हीं सारे सब्जेक्ट से क्या होगा? क्वेश्चंस बनेंगे। तो हमें अभी से ही, जैसा कि आपको अभी शुरुआती दौर है आपका टेक्निकल के क्षेत्र में और टेक्निकल नॉलेज के क्षेत्र में, तो इस अभी से ही इसको अच्छे तरीके से पढ़ना होगा। और उसी के लिए हमारी पूरी टीम, द पॉलिटेक्निक क्लासेस की पूरी टीम आपके साथ जुड़ रही है। आपको हिंदी में प्रॉब्लम होगी, इंग्लिश में प्रॉब्लम होगी, तो इन सारे को साथ लेकर के चलेंगे। हिंदी माध्यम से हो चाहे फिर इंग्लिश माध्यम से हो, तो देखिए समझाने के साथ साथ इंग्लिश के साथ साथ या फिर जितने स्टूडेंट पास आउट हो गए या जितने स्टूडेंट अभी इलेक्ट्रॉनिक्स में इन करने वाले हैं, मतलब ब्रांच पेपर में इन करने वाले हैं, या फिर वो स्टूडेंट जो अभी इलेक्ट्रॉनिक्स ब्रांच पेपर को पढ़ रहे हैं, सभी स्टूडेंट्स के लिए है और सभी इलेक्ट्रॉनिक्स इंजीनियरिंग स्टूडेंट्स के लिए है। आज हम बताने वाले हैं इलेक्ट्रॉनिक्स क्या होता है, इलेक्ट्रॉनिक की हिस्ट्री क्या था, आखिर कब कैसे इसके बना, इसका एक ब्रीफ हिस्ट्री आज आपको बताएंगे, ताकि आपको पता यह चल पाए कि जो हम ब्रांच इलेक्ट्रॉनिक्स लिए हैं ये करता क्या है, आखिर इस ब्रांच में होता क्या है। तो ये सबसे ज्यादा तो उन स्टूडेंट के लिए ज्यादा मोटिवेटेड के काम करेगा जो अभी जस्ट सेकंड सेमेस्टर से थर्ड सेमेस्टर में आने वाले हैं एग्जाम देकर के। और वो स्टूडेंट जो इलेक्ट्रॉनिक्स का ई नहीं जानते हैं, वो स्टूडेंट अभी एली में एडमिशन लिए हैं, ठीक है, उन सभी स्टूडेंट्स के लिए हम ये है क्या, जब जानेंगे ये चीज कि इलेक्ट्रॉनिक्स क्या है, इलेक्ट्रॉनिक्स क्या होता है, इलेक्ट्रॉनिक्स क्या कर सकता है, ठीक है ना, ये सारी चीज को हम जानेंगे। तो सबसे पहले ये बताएंगे कि इलेक्ट्रॉनिक्स का डिफिनेशन होता क्या है, आखिर इलेक्ट्रॉनिक्स जो वर्ड है इसका मतलब होता क्या है। क्योंकि जब लोग इलेक्ट्रॉनिक्स इंजीनियरिंग से ये पास आउट हो जाते हैं, उसके बाद भी पूछा जाता है कि व्हाट इज इलेक्ट्रॉनिक्स इंजीनियरिंग या व्हाट इज इलेक्ट्रॉनिक्स, नहीं बता पाते हैं लोग, नहीं बता पाते हैं।
तो आज हम ये सोचे कि चलिए आज एक नए टॉपिक की और ये सबसे बेहतरीन टॉपिक होगा किसी भी इलेक्ट्रॉनिक्स इंजीनियरिंग के लिए, क्योंकि जिसका वो स्टडी कर रहा है उसी के बारे में नहीं जानता है, तो फिर स्टडी करने से क्या बेनिफिट होगा, नहीं ना। तो चलिए हम जानते हैं कि इलेक्ट्रॉनिक्स क्या होता है। सबसे पहले यहाँ पे लिखे हैं हम टॉपिक में इंट्रोडक्शन ऑफ हिस्ट्री ऑफ इलेक्ट्रॉनिक्स इंजीनियरिंग, यानी इलेक्ट्रॉनिक्स का हिस्ट्री और इंट्रोडक्शन क्या है, दोनों चीज इसी में देखेंगे। सबसे पहले जो बात क्या है इलेक्ट्रॉनिक्स इंजीनियरिंग का, इलेक्ट्रॉनिक्स इंजीनियरिंग क्या है। तो इलेक्ट्रॉनिक्स क्या है तो अभी छोड़िए, इंजीनियरिंग अभी के दौर में क्या चल रहा है कि बहुत ही फेमस है। डिफरेंट टाइप्स ऑफ सेक्टर में क्या होता है, इंजीनियरिंग होता है, जिसमें एक इंजीनियरिंग का ये क्या है, एक ब्रांच है, कौन, तो इलेक्ट्रॉनिक्स इंजीनियरिंग। अगर ये बात किया जाए इलेक्ट्रॉनिक्स इंजीनियरिंग का इन्वेंशन कहां से हुआ, तो इससे पहले इलेक्ट्रॉनिक्स इंजीनियरिंग नहीं था, क्या था, इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग था। अब इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग इतना धीरे धीरे वाइड रेंज लेते चला गया कि क्या होता है ना, इलेक्ट्रिकल से एक पार्ट को काटा गया, उसी को हम लोग क्या बोलते हैं, इलेक्ट्रॉनिक्स। अब क्या है कि इलेक्ट्रिकल से भी काफी, अगर बात किया जाए इस मॉडर्न टाइम में काफी आगे निकल चुका है इलेक्ट्रॉनिक्स। कैसे, वो हम लोग देखेंगे, कब क्या हुआ वो भी देखेंगे, ठीक है ना। सबसे पहले क्या बोलेंगे, इलेक्ट्रॉनिक्स इंजीनियरिंग क्या है। तो इलेक्ट्रॉनिक्स इंजीनियरिंग इज अ ब्रांच ऑफ इंजीनियरिंग, क्या या फिर बोल सकते हैं यहाँ पे ये लिखा हुआ भी, ये भी पढ़ सकते हैं, लेकिन हम एक टेट हिंदी में बता रहे हैं। इलेक्ट्रॉनिक्स इंजीनियरिंग का है एक इंजीनियरिंग का ब्रांच, जिसमें हम ये देखते हैं कि करेंट का जो कंडक्शन होता है, जिसमें करेंट का क्या कंडक्शन होता है, वो चाहे तो वैक्यूम ट्यूब के द्वारा होगा, चाहे वो गैस फील्ड ट्यूब के द्वारा होगा या गैस ट्यूब के द्वारा होगा, चाहे फिर सेमीकंडक्टर मटेरियल के द्वारा होगा। यानी अगर करेंट का कंडक्शन इन तीनों की वजह से हो रहा है तो हम बोलेंगे कि वैसा इंजीनियरिंग का स्टडी जो कहलाएगा वो इलेक्ट्रॉनिक्स इंजीनियरिंग के अंतर्गत आएगा। क्लियर है। अब यहाँ पे